नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। उर्दू घर में लगी आग के मसले पर अब सवालात खड़े होने शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने उर्दू घर में लगी आग को एक साजिश का हिस्सा बताया है। इस पूरे मामले की आला सतही जांच की मांग की जा रही है। साथ ही एक माह के दौरान उर्दू घर का इफ्तिताह नहीं किया गया तो इस मसले पर एहतजाजी तहरीक चलाने का इंतबाह भी दिया जा रहा है। नांदेड़ में तामीर किया गया उर्दू घर हादसों का मरकज बन गया है। आए दिन यहाँ कुछ न कुछ वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। इस बार उर्दू घर में अचानक आग लग गई। इस वाक़े पर शहर के मुहिब्बान उर्दू में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों की जानिब से इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की गई। मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद सिकंदर मौलाना, फारूक अहमद, उर्दू प्रेमी संगठन के अनिकेत कुलकर्नी, माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन के अल्ताफ़ अहमद सानी व दीगर मौजूद थे। तंजीमों के नुमाइंदों ने अपने तासुरात जाहिर करते हुए कहा कि पिछले महीने इस इमारत में शराब नोशी और सट्टाबाजी की महफिलें मुनक्किद होने का इंकशाफ MCN उर्दू न्यूज़ के जरिए किया गया था। अब इसमें आग लगने का वाक़या पेश आया है। उर्दू घर तामीर होने के बावजूद इसके इफ्तिताह में ताख़ीर के लिए सियासी मफादात के हुसूल को रुकावट के तौर पर देखा जा रहा है। दानिशवरों का इल्ज़ाम है कि उर्दू घर की तामीर के दौरान 80 लाख रुपए का फर्नीचर और दीगर अहम सामान इस्तेमाल किए गए थे। आग लगने का एक बहाना बनाकर अंदर रखे हुए कीमती सामान को गैर कानूनी तौर पर ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसलिए आग लगने के मामले की आला सतही जांच की मांग की जा रही है। नांदेडमध्ये उर्दू प्रेमींची संख्या खूप आहे आणि उर्दूचे कार्यक्रम इथे व्हावेत, इथे मुशायरा, कवी संमेलन हे इथे व्हावं यासाठी उर्दू घर स्थापन करण्याची कल्पना ही माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी मंजूर केली आणि त्याला निधीही दिला। त्या दृष्टीने उर्दू घरची आवश्यकता खूप आहे, परंतु उर्दू घर बांधून झाल्यानंतर त्याच्या उजाडाला लागलेला वेळ आता त्या वेळेसाठी कारणं अनेक आहेत, राजकीय कारणसुद्धा आहे। माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार अशोकराव चव्हाण आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अस्मितेमुळे, त्यांच्या युगोमुळे उद्घाटन रखा। जैसा कि हम जानते हैं कि उर्दू घर जो है ये करोड़ों रुपए, 8.5 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगाकर बनाई गई इमारत है, जो उर्दू की अस्मत के लिए, उर्दू को बचाने के लिए, उर्दू को बढ़ाने के लिए है। लेकिन हम देख रहे हैं कई महीनों से कांग्रेस बीजेपी अपने अपने सियासी मफाद के चलते इसका उद्घाटन होने का और लोकार्पण का काम नहीं होने दे रही है। इसकी वजह से यहाँ पे कभी चोरी हो रही है, कभी जुआरी पकड़े जाते हैं और कल इसको आग लगी है, जबकि ये आग लगी हुई नहीं है, ये आग लगाई गई है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अखबारात के जरिए ये बात सामने आ रही थी कि उर्दू घर को बनाने में बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो भी ये करप्शन को छिपाने के लिए एक साजिश के तहत आग लगाई गई है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के जरिए से ये निवेदन दिया है कि अगर इस उर्दू घर के ऊपर लगी हुई आग के मामले की आप हाई लेवल कमेटी के जरिए जांच करके जो भी जिम्मेदार है उनको इसकी सज़ा होनी चाहिए, और 1 महीने के अंदर अगर ये उर्दू घर का इब्तिदा नहीं किया गया तो नांदेड़ के उर्दू प्रेमी नागरिक बोलकर तमाम जनता इसका उद्घाटन करेगी और इसका लोकार्पण करेगी। नांदेड़ में 8 करोड़ से ज़ायद की लागत से महाराष्ट्र के पहले उर्दू घर की तामीर अमल में आई थी। तामीरी काम मुकम्मल होने के बावजूद अब तक इसका ना ही इफ्तिताह किया गया और ना ही इसकी देखरेख के लिए मुलाजिमीन का तकर्रुर अमल में आया, जिसकी वजह से ये इमारत बेयारो मददगार हो गई है और यहाँ आए दिन मुख्तलिफ वाक़यात पेश आ रहे हैं। इस बार आग लगने की वारदात ने मुहिब्बान उर्दू के दिलों में बरहमी पैदा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।